आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इन्होंने भी अधिगम के लिए ज्ञानात्मक सिद्धांतों को आधार बनाया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया। इन्होंने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हम ये समझें कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास सीधे तौर पर मानसिक विकास है। मानव के मन मस्तिष्क में सीखने के दौरान जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं वो उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती हैं, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करती हैं। सूचनाएं एकत्रित होने के साथ साथ मानव के संज्ञान में संशोधन भी करती हैं और संज्ञानात्मक संरचना में, यानी संज्ञान में जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं उनकी जो संरचना होती है वो पुराने और नए ज्ञान के मिलने पर जो संशोधन होता है संज्ञान में, उसको समावेशन कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास जब होता है तो उसमें कई तत्वों में वृद्धि या रुकावट देखने को मिलती है। जैसे अवधान में वृद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होती है, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क, इन सब में वृद्धि देखने को मिलती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत समावेशन शब्द को समझना अत्यंत आवश्यक है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। इसको अगर और आसान तरीके से समझें तो सीखने के दौरान मनुष्य के मस्तिष्क में सूचनाएं इकट्ठा होती हैं और सूचनाओं के एकत्रित होने के साथ जो संज्ञानात्मक संरचना तैयार होती है उसमें बहुत से पुराने ज्ञान में संशोधन होता है, यानी कि नई जानकारियां जुड़ती हैं, समावेशित हो जाती हैं और इसी मानसिक प्रक्रिया को, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को संशोधित होने पर समावेशन कहा जाता है। प्रक्रिया की अगर बात करें तो अनुकूलन से विचारों एवं तर्क का विकास स्मृति विकास और मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता है। अनुकरण को इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण जो प्रक्रिया होती है उसका अर्थ है कि अपने आसपास के परिवेश में दूसरे लोगों को या वातावरण में जो कुछ भी देखा जा रहा है, जो भी क्रियाएं देखी जा रही हैं, उनको बिल्कुल उसी तरीके से करना अनुकरण कहलाता है, इमिटेशन कहलाता है। और अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में कुछ चेंजेस आने पर, बदलाव आने पर, जब मनुष्य अपने आप को उस वातावरण के साथ समायोजित करने की कोशिश करता है तब उसको अनुकूलन कहा जाता है। और इस अनुकूलन के लिए विचारों और तर्क शक्ति का विकास होता है, स्मृति में विकास होता है और उसका ये स्मृति विकास, विचारों और तर्क का विकास उसके मानसिक निरूपण पर आधारित होता है कि वो किस तरीके से अपने मानसिक बुद्धि का इस्तेमाल करता है अनुकूलन के लिए। बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ता है। समावेशन की प्रक्रिया के दौरान अनुकरण और अनुकूलन जैसी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, जिनकी वजह से विचारों और तर्क का विकास होता है, स्मृति का विकास होता है और इसका आधार मानसिक निरूपण होता है कि किस तरह से बुद्धि का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ता है। अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है, हमारे विचार एवं तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे विचार एवं तर्क अनुकूलन के भाग हैं। यानी जब बालक अनुकूलन करता है, अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है, अपने आप को अपने वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है, कोशिशें करता है, तब वो अपने विचारों में वृद्धि करता है, समायोजन करता है और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संज्ञानात्मक विकास को हम जानते हैं कि मानसिक विकास भी कहा जाता है और ये जाहिर है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को, कि संज्ञानात्मक विकास कहें या मानसिक विकास कहें, ये किसी भी बालक की शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे शारीरिक विकास में वृद्धि होती है और परिपक्वताएं आती हैं, उसी क्रम में संज्ञानात्मक विकास की वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये कहना सही है कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है।